संबंधों में दरार की वजह क्या होती है? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति तो थी, पर मनुष्यों के हृदय में अशांति अब भी बनी हुई थी। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बैठे थे। तभी एक युवक उनके चरणों में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, मन में बेचैनी थी और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उस युवक ने कहा, प्रभु, आज संसार में सबसे अधिक दुख संबंधों के टूटने से होता है। कभी पति पत्नी में दरार आ जाती है, कभी भाई भाई अलग हो जाते हैं, कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं। प्रेम होते हुए भी मन दूर क्यों हो जाते हैं? संबंधों में दरार की वजह क्या होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को अपने पास बैठाया और बोले, वत्स, संबंध धागे की तरह होते हैं। यदि उन्हें प्रेम, विश्वास और समझदारी से संभाला जाए तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। पर यदि उनमें अहंकार, स्वार्थ और कटु वचन आ जाएं, तो वही धागा टूटने लगता है। आज मैं तुम्हें उन कारणों के बारे में बताऊंगा जिनसे संबंधों में दरार आती है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। एक अहंकार संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य मैं और सिर्फ मैं सोचने लगता है, तभी संबंध टूटने लगते हैं। अहंकार वह आग है जो प्रेम को धीरे धीरे जला देती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में दो भाई रहते थे। दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। साथ खाते, साथ काम करते और हर सुख दुख बांटते थे। पर समय के साथ बड़ा भाई धनवान बन गया। उसके मन में अहंकार आ गया। अब वह छोटे भाई की बातों को महत्व नहीं देता था। हर समय स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। छोटा भाई चुप रहता, क्योंकि वह संबंध बचाना चाहता था। पर एक दिन उसके मन में भी पीड़ा भर गई। उसने दूरी बना ली। धीरे धीरे दोनों भाई अलग हो गए। श्री कृष्ण बोले, जहां अहंकार प्रवेश करता है, वहां प्रेम बाहर निकल जाता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही और दूसरे को गलत समझता है, वह कभी संबंध नहीं निभा सकता। दो विश्वास की कमी संबंधों को खोखला कर देती है। श्री कृष्ण बोले, विश्वास संबंधों की नींव है। जिस घर में विश्वास टूट जाता है, वहां प्रेम टिक नहीं पाता। उन्होंने कहा, यदि किसी को हर समय शक की दृष्टि से देखा जाए, उसकी बातों पर भरोसा न किया जाए, तो उसका मन टूटने लगता है। एक बार एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र पर झूठा संदेह कर लिया। बिना सच्चाई जाने उसने कठोर शब्द कह दिए। बाद में जब सत्य सामने आया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण बोले, कटे हुए वृक्ष पर दोबारा पत्ते आ सकते हैं, पर टूटे हुए विश्वास को जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। 3 कटु वचन संबंधों को जला देते हैं। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य तलवार के घाव भूल सकता है, पर शब्दों के घाव जीवन भर नहीं भूलता। उन्होंने कहा, क्रोध में बोले गए शब्द संबंधों में ऐसी दरार डाल देते हैं, जिन्हें भरने में वर्षों लग जाते हैं। एक स्त्री अपने पति से हर छोटी बात पर कठोर शब्द कहती थी। पति बाहर से शांत रहता, पर भीतर से टूटता जा रहा था। एक दिन उसने बोलना ही बंद कर दिया। घर में सब कुछ था, पर प्रेम नहीं बचा। श्री कृष्ण बोले, मधुर वाणी से बिगड़ा हुआ संबंध भी सुधर सकता है, और कटु वाणी से अच्छा संबंध भी टूट सकता है। 4 स्वार्थ संबंधों को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण बोले, जहां केवल अपना लाभ देखा जाए, वहां सच्चा प्रेम नहीं रह सकता। उन्होंने कहा,
आज बहुत से लोग संबंध इसलिए निभाते हैं क्योंकि उनसे उन्हें कोई लाभ मिलता है। जब लाभ समाप्त हो जाता है तब संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ हर समय रहता था क्योंकि उसका मित्र धनवान था। पर जब उस मित्र का व्यापार घाटे में चला गया तब वह उसे छोड़कर चला गया। श्री कृष्ण बोले, जो संबंध स्वार्थ पर टिके हों वे समय की परीक्षा कभी नहीं सह सकते। 5 संवाद की कमी भी दरार पैदा करती है। श्री कृष्ण बोले, बहुत से संबंध इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से मन की बात कहना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा, जब मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं और उन्हें प्रेम से व्यक्त नहीं किया जाता तब दूरी बढ़ने लगती है। एक पति पत्नी के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां थीं। दोनों एक दूसरे से नाराज थे पर कोई खुलकर बात नहीं करता था। धीरे धीरे उनके बीच मौन की दीवार खड़ी हो गई। श्री कृष्ण बोले, जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां संबंध धीरे धीरे मरने लगते हैं। 6 तुलना संबंधों में जहर घोल देती है। श्री कृष्ण बोले, दूसरों से तुलना करना भी संबंधों में दरार का कारण बनता है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने प्रियजनों की तुलना दूसरों से करने लगता है तब सामने वाला स्वयं को अपमानित महसूस करता है। एक माता अपने पुत्र की तुलना हर समय पड़ोसी के बच्चे से करती थी। पुत्र के मन में हीन भावना भर गई। धीरे धीरे उसने अपनी मां से दूरी बना ली। श्री कृष्ण बोले, हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुलना प्रेम को कम और दुख को अधिक जन्म देती है। साथ समय न देना भी संबंधों को कमजोर करता है। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार पौधे को जल चाहिए उसी प्रकार संबंधों को समय चाहिए। उन्होंने कहा, आज मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने प्रियजनों के लिए समय ही नहीं निकालता। एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था पर उनके साथ बैठने का समय नहीं था। बच्चे धीरे धीरे उससे दूर होते गए। श्री कृष्ण बोले, संबंध केवल शब्दों से नहीं चलते, उन्हें समय और उपस्थिति भी चाहिए। 8 क्षमा न करना संबंधों को तोड़ देता है। श्री कृष्ण बोले, जहां क्षमा नहीं होती वहां संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते। उन्होंने कहा, मनुष्य से गलतियां होती हैं। यदि हर गलती को मन में बांधकर रखा जाए तो हृदय कठोर हो जाता है। एक मित्र ने अपने मित्र की छोटी भूल को वर्षों तक मन में रखा। बाहर से वह सामान्य दिखता था पर भीतर से संबंध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण बोले, क्षमा वह जल है जो संबंधों की सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देता है। 9 दूसरों की बातों में आना। श्री कृष्ण बोले, बहुत से संबंध तीसरे व्यक्ति की वजह से टूटते हैं। उन्होंने कहा, जब लोग बिना सत्य जाने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं तब गलतफहमियां जन्म लेती हैं। महाभारत में भी दुर्योधन ने शकुनी की बातों में आकर अपने ही भाइयों से शत्रुता कर ली थी। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर बात दूसरों से सुनकर निर्णय लेता है वह अपने संबंध कभी नहीं बचा सकता। 10 अपेक्षाएं अधिक होना। श्री कृष्ण बोले, अत्यधिक अपेक्षाएं भी दुख का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा, जब मनुष्य हर समय यह सोचता है कि सामने वाला उसकी इच्छा के अनुसार चले तभी निराशा जन्म लेती है। एक पत्नी चाहती थी कि उसका पति हर समय उसकी इच्छाएं पूरी करे। पति प्रयास करता पर हर बार सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। श्री कृष्ण बोले, जहां प्रेम होता है वहां समझ होती है और जहां केवल अपेक्षाएं होती हैं वहां दुख बढ़ता है। संबंधों को मजबूत कैसे करें?
युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि संबंधों में इतनी समस्याएं हैं तो उन्हें मजबूत कैसे रखा जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक, प्रेम में अहंकार मत आने दो। जो झुकना जानता है वही संबंध बचा सकता है। दो, विश्वास बनाए रखो। यदि कोई अपना है तो पहले उसकी बात सुनो, फिर निर्णय लो। तीन, मधुर वाणी बोलो। कठोर सत्य से अच्छा है मधुर सत्य। चार, समय दो। अपने प्रियजनों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो। पांच, क्षमा करना सीखो। हर छोटी भूल को मन में बांधोगे तो हृदय भारी हो जाएगा। छह, अपेक्षाएं कम रखो। सच्चा प्रेम लेने में नहीं, देने में होता है। सात, संवाद बनाए रखो। मौन कई बार संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण अंत में बोले, वत्स, संबंध भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार हैं। उन्हें क्रोध, अहंकार और स्वार्थ से नष्ट मत करो। जिस दिन मनुष्य दूसरों को समझना सीख जाएगा, उस दिन उसके संबंधों में कभी दरार नहीं आएगी। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन शांत हो चुका था। वह बोला, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि संबंध टूटते अचानक नहीं हैं। छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे दूरियां बना देती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो संबंधों को बचाना चाहता है वह बहस नहीं, प्रेम चुनता है। याद रखो, जीवन में धन दोबारा मिल सकता है, पर सच्चे संबंध बार बार नहीं मिलते। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। वातावरण में शांति फैल गई। युवक के हृदय में अब नया प्रकाश जन्म ले चुका था। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।